क्या कहेंगे? बस शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इसको केस की शुरुआत करवा दी और अपनी तारीख दे दी है। हम तो इसलिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट में कितने महीनों से धक्के खा रहे हैं और सारा का सारी MNA MPs जाते हैं और ये केस वो में डोगर नहीं सुनता। तो यही अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने या सीधी ने केस की डेट तारीख दे दी है अगले हफ्ते की। और जो हमें समझ आई है, मैं अभी लॉयर से पूछ रही थी, अभी हमें पूरी तरह हमने चेक नहीं किया क्योंकि जज ने दोनों को कहा है कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, लीगैलिटी पे बात करनी, ये हमें समझ आएगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरिट है वो जो मेज के पीछे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे ना, मेरे ख्याल में उनकी बात नहीं करनी। यही जज साहब इसका मतलब होगा कि मेरिट तो यही था ना कि वो इतना बड़ा मजाक बना हुआ है, सारे लोगों को समझ आ रही है कि मेज के पीछे और इमरान खान की मेज के पीछे एक बंदा छुपा हुआ था, एक सोफे के पीछे सुन रहा था, एक चक्री के गेस्ट हाउस में सुन रहा था। तो इतने अहमकाना FIR इन्होंने बनाई है तो मेरे ख्याल में कोर्ट में ऐसे FIR लेकर जाओ और ऐसे चार्जेस लेकर जाओ और उसके ऊपर लोगों को 10-10 साल की सजाएं दो कंस्पिरेसी बना के। मतलब इनको इनके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले FIR है, ये ड्यूटी डालने वाले थोड़ा सा चेक ही कर लेते। हमें भी अब समझ आ गई कि जो बंदा मेज के नीचे छुपा हुआ था वो छुट्टी पे था और किसी और शहर में था। अगर आपको इस वक्त तो जेल में उनको जाना चाहिए जिन्होंने इस किस्म की झूठी गवाहियां दी हैं और उल्टा हाई कोर्ट ने फैसला लिख कर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हालांकि उन्होंने कह दिया कि मेज के ऊपर नीचे छुपे हुए मेटर में, क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी यही सोच रहा हो कि इतनी अहमकाना बात है कि इसको तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में लाना ही नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने लीगल बात की है कि लीगैलिटी पे फैसला मतलब डिस्कशन करना अगली दफा, यही मैं समझी, मुझे यही समझ आई है। अलीमा खान साहिबा, आपको कोई उम्मीद है, क्योंकि जो जिस तरह वो सजाएं मिल रही हैं 9 मई वालों को, कल भी सजाएं दी गई हैं 10-10 साल 5-5 साल, उससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उन सबको सजाएं 10-10 साल दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खान साहब तो उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थे जब ये 9 मई का वाकया हुआ था? देखिए कौन सी सजा इस वक्त है जो मेरिट के ऊपर है। हर सजा देने से पहले आपको उसकी शवाहिद पेश करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर। एक शवाहिद नहीं दिया गया है और सीधा सा शवाहिद है जो पहले दिन से इमरान खान ने कहा था। आपको ये मालूम है कि पिछले 2.25 तकरीबन 2.5 साल से इमरान खान कह रहे हैं कि CCTV फुटेज ले आए और सारा उसके अंदर पता चल जाएगा। लेकिन CCTV फुटेज किधर गई है? कोई बात क्यों नहीं करता कि CCTV फुटेज किधर है? आपने अगर प्रूफ देना 9 मई का तो CCTV फुटेज लें। सारी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि आप शवाहिद पेश करते हैं और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि शवाहिद पेश करें। तो शवाहिद तो आपको पता है कि कोई है नहीं, तो इसलिए इसी किस्म के केस बनेंगे। इमरान खान क्या कह चुके हैं, हमारी अदलिया को तो इन्होंने यरगमाल बना लिया है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। इमरान खान यही कहते हैं। अब उसके नतायज आप दुआ कर सकते हैं, आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करें और इंसाफ दे दें। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम अपने जजेस के साथ बताइएगा कि अली मीन गंडापुर ने हाई कोर्ट में कल दरखास्त दी है इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो क्या सलाहियां हैं? तो आपको लगता है कि ये इसकी हाई कोर्ट इजाजत देगी इमरान खान को चेकअप के लिए मुझे ये नहीं पता कि शौकत खानम में शिफ्ट किया जाए। हमने तो सिर्फ ये दरख्वास्त दी हुई है कि इमरान खान को शौकत खानम के जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिफ यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो उनको विजिट तो कर लें। अब तो तकरीबन 10 महीने हो गए कि उनको डॉक्टर्स ने विजिट उनको अंदर गए नहीं और चेकअप नहीं हुआ। 10 महीने हो गए। ये कौन सा इंसाफ है कि उनके डॉक्टर्स नहीं जा सकते अंदर? तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है कि सिर्फ उनको भी जाने दिया जाए और इतना भी नहीं वो कर रहे। हालांकि मेरी बहन जो अभी पीछे मुलाकात करके आई है केस के अंदर, तो वो कह रही थी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं मतलब कि डॉक्टर से चेकअप नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए क्योंकि हमें इन लोगों पे शक है जिस दिन इमरान खान पे 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है। इसलिए इमरान खान का अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना हर
2 हफ्ते के बाद बहुत जरूरी है। खान साहब की नीलामी वाली जमीन का कल जो जिक्र हुआ है उसमें खान साहब का नाम तो था लेकिन उस नीलामी में खान साहब की जमीन नहीं थी, उस पर क्या कहेंगे? वो तवज्जो दिलाने के लिए हुकूमत ने ये वो जारी किया था। हमने अपने लॉयर से पूछा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस इमरान खान के केस का दिया हुआ है, इमरान खान की जमीन का नहीं दिया हुआ, इमरान खान के केस का दिया हुआ है। अलीमा साहब ये बताएं कि शेर अफजल मोहम्मद साहब के हवाले से बात हो रही है कि उनको पार्टी में दोबारा लाया गया, इसको आप किस लोग देखिए? मैं इन लोगों पे बात नहीं करना चाहती, ना ही पीटीआई पे, आप रहने दें, हमारे भाई से बात करें। अलीमा खान साहब ने इल्जाम लगाया है कि आपका बेटा भी वहाँ पे मौजूद था कोर कमांडर हाउस के घर।